गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अभी तक हमने लगभग अपने सभी कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं, सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। और इसी के साथ साथ हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो दोनों यूनिट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी एक नई यूनिट होगी और उस यूनिट का नाम होगा मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म में आज हम कुछ बेसिक सी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और कल से हम यहाँ से अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो आज जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिज्म हमारी यूनिट होगी और उसमें पहला पॉइंट होगा ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। और ये जो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट है ना बेटा, ये ही हमें बहुत सी बातें बता देते, मतलब हमारे लिए क्लियर कर देता है कि हमें कैसे इस यूनिट को पढ़ना है। इस यूनिट मैग्नेटिज्म में हमें क्या और किस तरीके से डिस्कस करना है। तो यहां पर यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें एक चीज यहां पर पकड़नी होगी और उसका नाम है मैग्नेटिक नीडल। अच्छा, जिस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक डिवाइस देखी है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है तो जो क्या बताती है कि किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है या नहीं है। और मेजर कौन करता है? एमीटर करता है। उसी तरीके से पूरे मैग्नेटिज्म में हम एक छोटी सी डिवाइस को लेके चलने वाले, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होगा जिसका नाम होगा मैग्नेटिक नीडल। और ये मैग्नेटिक नीडल हमें बताएगी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। जिस तरीके से गैल्वेनोमीटर की नीडल में यदि डिफ्लेक्शन आया है, या तो वो इधर मूव हुई है या इधर मूव हुई है मीन पोजीशन से, तो हम कहते थे कि यहां पर करंट है। यदि डिफ्लेक्शन है तो करंट है, और यदि डिफ्लेक्शन नहीं है तो करंट भी नहीं है। बिल्कुल सेम बात हम यहां पर पकड़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक नीडल में आप ये मान लीजिए ये है एक मैग्नेटिक नीडल। यदि इसमें डिफ्लेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और डिफ्लेक्शन नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और इसी के बाद फिर हम अपने इस कॉन्सेप्ट, इस पॉइंट ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। तो यहां पर अभी तक हम जो शुरू करने वाले हैं वो यूनिट होगी मैग्नेटिज्म, जिसमें पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। और ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा जिसका क्या नाम होगा, मैग्नेटिक नीडल। और मैग्नेटिक नीडल हमें क्या बताएगा कि क्या यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड है, और डिफ्लेक्शन यदि नहीं आया तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ओस्टर्ड ने क्या किया, ओस्टर्ड ने एक कंडक्टर ले लिया। मैंने मान लिया जी ये है वो कंडक्टर। इस कंडक्टर को कनेक्ट किया एक सेल से, और सेल में लगा दिया एक स्विच। क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया, एक स्विच लगा दिया। और जब तक स्विच को ऑफ रखा, मतलब करंट पास नहीं हुआ, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी और देखा कि उस मैग्नेटिक नीडल में किसी भी तरीके का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। क्या किया जनाब, उसने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर को कनेक्ट किया एक सेल से, फिर लगाई एक की, और फिर यहां पर देखा कि क्या इस मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन है। फिर एक और यहीं पर हम डायग्राम बनाते हैं।
फिर उसने दोबारा वही कंडक्टर लिया, जो डायग्राम बनाया हुआ था उसी को मैं दोबारा बनाता हूं। उसने अब की बार क्या किया कि जो स्विच था इसको ऑन कर दिया, मतलब यहां से करंट पास होना शुरू हो गया। तो उसने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन आ गया इसका मतलब ये मूव कर गई। मैंने मान लिया कि ये ऐसे हो गई इसकी पोजीशन, यानी कि इसकी पोजीशन क्या हो गई जी, चेंज हो गई। फिर एक थर्ड कंडीशन और हम समझते हैं, और मैं इस थर्ड कंडीशन को बनाता हूं यहां पर। ये मान लिया मैंने वो कंडक्टर है, ये क्या है जी, सेल है, ये क्या है, स्विच है। उस निडिल को भी वहीं रखा, लेकिन इस सेल के टर्मिनल्स को बदल दिया। मतलब जिस तरफ नेगेटिव साइन था उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, और जिस तरफ पॉजिटिव था नेगेटिव टर्मिनल। तो देखा कि ये डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ये 3 डायग्राम अभी बनाए हैं, इनसे क्या कंक्लूजन निकला वो भी हम समझने वाले हैं। पहले डायग्राम में क्या किया, एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर के नजदीक मैग्नेटिक निडिल को रखा, उस कंडक्टर को कनेक्ट किया एक सेल और स्विच से। दूसरे में क्या किया, पहले में सेल और स्विच से कनेक्ट तो किया है लेकिन उसको ऑफ रखा, करंट पास नहीं होने दिया। दूसरे में क्या किया, उसको ऑन कर दिया, करंट पास होने लगा। तीसरे में क्या किया, उसको ऑन भी कर दिया और टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, यानी कि करंट पास होने लगा। तो अब इनको तीनों डायग्राम का क्या कंक्लूजन ओस्टर्ड भाई साहब ने निकाला वो समझते हैं। तो पहले डायग्राम से हमें क्लियर होता है कि जब तक इस कंडक्टर में करंट पास नहीं हुआ, इस कंडक्टर में जब तक करंट पास नहीं हुआ तब तक क्या हुआ, मैग्नेटिक निडिल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, यानी कि इस सर्किट में आई नहीं था तो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी कि वो निडिल डिफ्लेक्ट नहीं हुई। यहां पर स्विच को कर दिया ऑन, इस कंडक्टर से करंट पास हुआ, तो दोनों डायग्राम को देखिए क्या पता चल रहा है कि मैग्नेटिक निडिल में आ गया डिफ्लेक्शन, यानी कि आई प्रेजेंस हुआ, आई यहां से फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो डिफ्लेक्शन भी आ गया। यहां से करंट फ्लो हुआ, यहां पर भी डिफ्लेक्शन आ गया। लेकिन डिफरेंस क्या रहा कि जैसे ही हमने टर्मिनल से चेंज किए तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। और ओस्टर्ड ने इन तीनों डायग्राम के बाद 2 कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन ये निकाला कि यदि किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है तो उसके नियर बाई, उसके नजदीक, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्यों? क्योंकि पहले डायग्राम में डिफ्लेक्शन नहीं है क्योंकि करंट पास नहीं हुआ। इन दोनों डायग्राम में कंडक्टर से करंट पास हुआ तो डिफ्लेक्शन आया। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला कि यदि किसी कंडक्टर से कोई करंट पास होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकला? दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि यदि डायरेक्शन बदल दी जाए किसकी, फ्लो ऑफ करंट की, यदि फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन को बदल दिया जाए तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर। तो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से बस हमें 2 बातें याद रखनी है कि यदि किसी कंडक्टर से करंट पास होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट पर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।